सैनिक का जूता रेत के नीचे किसी कठोर चीज से टकराया। अगले ही पल उसका शरीर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। उसका दोस्त स्तब्ध रह गया। उसका दिमाग घूम रहा था। सहज भाव से वह आगे बढ़ गया। क्लिक, दबाव में धातु की स्पष्ट ध्वनि, एक और बारूदी सुरंग। छी! उसके कानों में अभी भी धमाके की आवाज गूंज रही थी। दुनिया धुंधली थी। जब उसकी सुनने की शक्ति लौटी, वह अपने मित्र को घूरता रहा और तब तक चिल्लाया जब तक उसका गला रुंध नहीं गया। लेकिन यह शोक का समय नहीं था। उसने खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। सावधानी से वह घुटने के बल बैठा और अपनी लड़ाई की छुरी निकालकर जूते के नीचे की रेत टटोलने लगा। ब्लेड धातु से टकराई। यह निश्चित रूप से एक बारूदी सुरंग थी। इलाके को देखते हुए उसने लगभग 10 फीट दूर रेडियो देखा। उसने अपने जूते के फीते खोले और अपनी खुदाई करने वाली औजार से एक अस्थायी ग्रैपलिंग हुक बना लिया। कई असफल प्रयासों के बाद उसने अपनी पूरी ताकत से उसे फेंका। उसने इतनी जोर से फेंका कि उसका पैर लगभग सुरंग से उठ गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने पैक को पकड़ लिया। घंटों जैसे लगने के बाद वह आखिरकार मुख्यालय पहुंचा और अपनी स्थिति समझाई। उनकी प्रतिक्रिया सुनकर उसका खून ठंडा पड़ गया। बार बार आने वाले रेतीले तूफानों के कारण कोई हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में नहीं आ सकता था। जमीन से बचाव दल को पहुंचने में 52 घंटे लगते। उसने अपनी घड़ी का टाइमर सेट किया। 113 डिग्री तापमान में 52 घंटे। संभावनाएं उसके पक्ष में नहीं थीं। जब भूख असहनीय हो गई तो उसने अपनी आखिरी बीफ जर्की खाई और अपनी पानी की बोतल से 2 घूंट लिए, इससे पहले कि वह भी खाली हो गई। फिर एक हल्की हवा चलने लगी। उसने सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक बड़ा रेतीला तूफान उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने जल्दी बैग कंधे पर डाला ताकि वजन बढ़े और राइफल जमीन में गाड़ दी ताकि वह लंगर बने। किसी चमत्कार से वह इस कहर से बच गया। हांफते सांस ले रहा था। आभारी था कि वह बारूदी सुरंग से नहीं उड़ा। उसके दोस्त की लाश उसके पैरों के पास आकर रुक गई। तभी उसने देखा कि रेडियो गायब था। उसने देखा कि रेडियो तूफान में उड़कर 30 फीट दूर चला गया था और उसके भीतर से उम्मीद खत्म हो गई थी। हालात और खराब हो गए क्योंकि वह दोस्त की पानी की बोतल पहले ही खाली कर चुका था। उसने गोलियां चलाईं, मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खाली रहा। घंटों बीत गए। सूरज ने उसके चेहरे को झुलसा दिया। उसकी त्वचा उतरने लगी। मजबूरी में उसने अपनी पेशाब पीने की कोशिश की, लेकिन बदबू से उसका गला घुट गया। तभी उसने एक छोटी लड़की को देखा जो उसकी ओर आ रही थी। हाथ में पानी की बोतल थी। उसने बोतल पकड़ी और लालच में पानी पी लिया। उसने लड़की को धन्यवाद कहना चाहा, पर वह समझ नहीं पाई। लड़की ने खिलौना सिपाही निकाला। उसने भी अपनी जेब से खिलौना सिपाही दिखाया। उसने खिलौने जमीन पर सजाए और एक को आगे धकेला। वह नहीं समझ पाया कि वह क्या बताना चाहती थी। उसने बेतहाशा रेडियो की ओर इशारा किया, मदद की भीख मांगी, लेकिन वह मुड़ी और भाग गई। रेगिस्तान की धुंध में गायब हो गई।